इच्छाएं इच्छाएं नहीं है इसलिए वो संतुष्ट है। ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या भी बांधती है, उससे वो बाहर है, उसको वो त्याग चुका है। हर्ष और शोक हैं जो आपको कर्म बंधन में बांधते हैं, उससे भी वो बाहर है। सिद्धि और असिद्धि अर्थात सक्सेस और फेलियर है जो आपको कर्म के बंधनों में बांधते हैं, वो उससे भी मुक्त हो चुका है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 22 अध्याय 4 का। यद्रक्षालाभसंतुष्टो द्वन्द्वात्वितो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि पिछले में क्या बताया था जिसके बारे में हमने बात करी थी, पिछले श्लोक के बारे में। पिछले में भगवान बताते हैं कर्म है अकर्म है, जो कर्म में अकर्म को सिद्ध ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताते हैं भगवान। राइट, अभी हम उसमें उसके बारे में बात, श्लोक नंबर 21, 20 और 19 में हम शायद उनके बारे में बात कर रहे थे जिन्हें उन्होंने पंडित कहा है। और पंडित होते भी गृहस्थ ही हैं। हाँ। गृहस्थ ही पंडित होता है, बाकी तो उसके ऊपर की सिचुएशंस होती है ना। तो गृहस्थ में जो पंडित होता है उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो वो ऐसे इन लोगों की पिछले में क्या बताया था कि वो आशा रहित हो, शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। वो भोग करता है लेकिन उसमें वो बंधता नहीं है। उसी को आगे यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहते हैं। अर्थात जिनके पास जो भी सुविधाएं अवेलेबल हैं उन्हीं में संतुष्ट रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा लग्जरीज के पीछे नहीं भागते हैं। और अगर उनके पास लग्जरीज हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्मत्त नहीं होते हैं कि उनके चक्कर में गलत रास्ते पर चले जाएं, या उसको मेंटेन करने के लिए अपने आप को किसी भी काम में फंसा कर रख दें कि अब मुझे और मेहनत करनी है और इसी काम में लगना है ताकि मेरी ये लग्जरीज मेंटेन रहे। उससे हटके वो उस काम पर ध्यान देते हैं जो सही है, धर्म संगत है, जो करने के लिए उनको बिठाया गया है। तो क्या होता है कि वो अपना वो काम अच्छे से कर पाते हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो ये चीजें हैं ये कभी ऊपर नीचे होती भी रहती हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से वो उस बंधन में नहीं बनते जो कर्म का बंधन होता है। कर्म का बंधन ये होता है कि जब आपको किसी भी चीज कोई चीज आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है, तो जबरदस्ती करवाई जाने के बाद आपके अंदर भोग की प्रबल इच्छा है कि मुझे ये लग्जरीज चाहिए, इसलिए आप 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम पे काम किए जा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये लग्जरीज मेंटेन करनी है। तो इसको बोलते हैं कर्म बंधन में बंधना। दूसरा क्या होता है, कर्म बंधन से मुक्त होने का क्या मतलब होता है कि मुझे नमक रोटी मिले या चाहे मुझे दाल रोटी मिले या मुझे बहुत लग्जरी फूड मिले, कुछ भी हो, लेकिन मुझे इनको प्राप्त करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेरा ज़्यादा फोकस उस काम पे होना चाहिए जो सही है, धर्म संगत है और जो समाज के कल्याण के लिए है। तो वो जो लोग होते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं जो सही है। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं जो कर्म बंधन में फंसे हुए होते हैं वो सब कुछ अपने भोग के लिए, अपनी लग्जरीज को मेंटेन करने के लिए कर रहे होते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो पंडित लोग होते हैं उनके पास जो होता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। वो दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे वाला का घर कितना बड़ा है, उसके पास गाड़ी कौन सी है या उसके पास भोजन कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनके पास जो है वो उसमें खुश रहते हैं और अपना काम अपने तरीके से करते रहते हैं। अपना काम अपनी श्रद्धा के साथ और धर्म के अनुसार करते रहते हैं। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, अर्थात उसके अंदर खुशी और दुख, ये दोनों चीज़ें भी उसको उस पर दबाव नहीं बनाती। जिस प्रकार हमने अभी लग्जरीज की बात की कि उसके चक्कर में भी वो पीछे पीछे नहीं भागता है, कुछ काम नहीं करता है, वो सुख और दुख के चक्कर में भी पड़ के भी कुछ नहीं करता कि नहीं मुझे अपने जीवन में खुशी मेंटेन करनी है इसलिए ये करना है, या अपने जीवन से दुख को हटाना है इसलिए ये करना है। इन चीज़ों में वो नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में सम रहता है। उसको जो भी काम कर रहा है उसमें सक्सेस मिले या उसको फेलियर मिले, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब सक्सेस मिल गई है तो मैं अब इसके पीछे ही लगा रहूँगा कि सक्सेस मेंटेन करनी। फेलियर हो गया है तो ये नहीं सोचता कि मैं फेल हो गया तब मुझे प्राप्ति ही करना है। वो सिर्फ वही काम करता है जो सही है, उसके बाद सक्सेस हो चाहे फेलियर हो उसको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के लोगों को भगवान कहते हैं कि वो कर्मयोगी है। और ऐसे कर्मयोगी जो होते हैं वो कर्म करते तो हैं लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधते, क्योंकि
उनको बांधने वाली कोई भी चीज़ जो है उसके चक्कर में वो फंसते नहीं। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वही उन्होंने बताई हैं। इच्छाएं नहीं है इसलिए वो संतुष्ट है। ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या भी बांधती है, उससे वो बाहर है, उसको वो त्याग चुका है। हर्ष और शोक हैं जो आपको कर्म बंधन में बांधते हैं, उससे भी वो बाहर है। सिद्धि और असिद्धि अर्थात सक्सेस और फेलियर है जो आपको कर्म के बंधनों में बांधते हैं, वो उससे भी मुक्त हो चुका है क्योंकि वो इन सब चीज़ों से मुक्त है। लेकिन फिर भी समाज कल्याण के लिए और जो धर्म अनुसार है वो कर्म कर रहा है, इसलिए वो कर्मयोगी है लेकिन कर्म बंधन में बंधा हुआ नहीं है। आगे ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।